Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, conic sections for second year. The equation of hyperbola with center at origin, focus 80, directrix x is equal to 4 is. आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना, इसका सेंटर एट ओरिजिन है, फोकस ये दिया 80 और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है जी, x इज इक्वल टू 4। आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना, सेंटर अवेलेबल, फोकस अवेलेबल, डायरेक्ट्रिक्स अवेलेबल, एंड वी नीड व्हाट इज इक्वेशन जी। बच्चों देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। बच्चों के फोकस कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मसवात बनेगी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए और बी चाहिए, फोकस हमारे पास सी 0 वो 80, तो सी हमारे पास 8 है, तो सी बराबर था ए ई के, ए ई हमारे पास 8 है। तो भाई जन आप जरा देखें, आपने ये ए ई इज इक्वल टू 8, तो भाई जन आपको ये ए क्या दिया, 4 दिया हुआ है, तो आपने ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ए ई इज इक्वल टू 8 जी। भाईजान एक्स बराबर है 4 के, डायरेक्ट्रिक्स ये हुए वो है ए ओवर एच, भाई डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर होता है ए ओवर ई। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी 4e, यहाँ पे ए की जगह पर रखेंगे 4e, तो वी गेट 4e स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ई स्क्वायर बराबर निकल आएगा आपका 2g। ना ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, भाईजान ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपको था सी किसके बराबर था ए ई के जी, भाई सी किसके बराबर था ए ई के। तो यहाँ से आपको पता है प्लीज, आपके पास ए स्क्वायर हमारे पास क्या जी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी जी, ए स्क्वायर हमारे देखें ए ई बराबर है, तो भाईजान देखें हमारे पास ई स्क्वायर निकला 2। अब एक्स हमारे पास है 4, वो होता है ए ओवर ई, डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकली 4e, ए की जगह पे आप लिखें 4e स्क्वायर बराबर होगा 8 का, तो ई स्क्वायर बराबर होगा 2 का। आप जरा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के। तो भाई जन आप जरा देखिएगा सी किसके बराबर था ए ई के, सी किसके बराबर था ए ई के। आपने यहाँ पे ई की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कीजिए, भाई क्या बनेगा 4, ठीक है जी, ई और ई की जगह पे क्या रखेंगे भाई, सी हमारे पास वैसे दिया हुआ है ए ई, तो भाई जन यहाँ पे आएगा जी ए की जगह पे 4e और ई की जगह पे भाई जन क्या आएगा जी √2, तो ए बनेगा 4 इंटू √2, भाई 4 इंटू √2। तो आप जरा देखिएगा भाई ये जब स्क्वायर करेंगे तो 32 बन जाएगा। अब आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर पुट किया और सी स्क्वायर हमारे पास 8 था, तो सी 8 था तो सी स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर निकला 32। नाउ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर रेडी, वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी गेट एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 विच इज डी पार्ट, विच इज डी पार्ट। नाउ आप जरा देखिएगा सी हमारे पास है 8 और ए ई हमारे पास है 8, क्योंकि सी किसके बराबर था ए ई के जी। अब आपको पता है एक्स बराबर 4 के और ये होता है ए ओवर ई के, डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स में आते हैं एक्स इक्वल टू ए ओवर ई, ए की वैल्यू निकली 4e, यहाँ पे पुट करें ए की जगह पर 4e, तो बनेगा 4 इसके बराबर 8 का, तो ई इसके बराबर होगा 2 का। तो आपको पता है भाईजान सी बराबर है ए ई के जी, ए ई के जी, तो भाई आपको पता है सी की जगह पे ए ई पुट कर सकते हैं। तो ए हमारे पास है 4e, ई की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा √2 जी, तो ए निकलेगा 4 √2 जी, तो ए स्क्वायर क्या होगा जी 32 जी। अब आपको होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, आपका ए स्क्वायर है सी स्क्वायर है, पुट करें बी स्क्वायर निकलेगा जी, मसावात क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर इक्वल 32, योर डी पार्ट इज करेक्ट। बाय इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन, फोकस ये दिया डायरेक्ट्रिक्स ये दिया, तो मसावात बनेगी एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर इज इक्वल 32, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाय इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन दिया डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ और ये हमारे पास है 3/2। भाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना, सेंटर एट ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, ई दिया हुआ 3/2, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, ई दिया हुआ है, आपने बताना कौन सी मसावात करेक्ट है। बचन चूंकि सेंटर ओरिजिन पे है और बाकी चीज़ एक्स एक्सिस पे लॉन्ग है,
तो मसावात है होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। भाई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। भाई हमारी मसावात क्या होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जी। भाई जन हमें पता है एक्स बराबर ए ओवर ई और वो 3 है, तो भाई जन ए की वैल्यू 3 ई निकलाई जी। अब ई हमारे पास क्या 3/2 जी। भाई हल किया तो ए हमारे पास निकला 9/2 जी। ए स्क्वायर बनेगा 81/4 जी। अब आपको तो सी बराबर था ए इंटू ई के जी। भाई ए हमारे पास 9/2, ई हमारे पास 3/2, तो सी आपका निकला 27/4 जी। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। भाई जन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जी। भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, तो आपका बी स्क्वायर की वैल्यू होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जी। भाई जन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के, तो भाई जन आपने सी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट की जी, तो आपका बी स्क्वायर निकला 405 ओवर भाई जन क्या निकलेगा जी 16 जी। नो बी स्क्वायर निकला 405 ओवर 16। नो ए स्क्वायर रेडी बी स्क्वायर रेडी पुट इन गिवन जी। जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1 जी। भाई जन आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अब मल्टीप्लाई विद 405 जी। 405 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 405। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बता देखें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस है, तो ई दिया हुआ है। तो आपने मसवात बतानी कौन सी, तो हमने अभी प्रूव की हुआ है 20x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 405। योर सी ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास 64/3 ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस किस तरफ है अलोंग वाई एक्सिस, तो आपने ई दिया हुआ है 5/3। आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास ये है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और ई दिया हुआ है, तो आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई जन आप देखें हमारे पास ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। उसने कहा ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो मसावातों की वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब आपने देखना है कि कौन सी यहाँ पे शूट करती है जी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अगर देखें अलोंग एक्स एक्सिस तो फिर आना था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई जन ये क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये क्या जी कॉन्जुगेट एक्सिस। भाई ये यहाँ पे वाई एक्सिस एज ए ट्रांसवर्स एक्सिस और एक्स एक्सिस एज ए क्या कॉन्जुगेट एक्सिस। भाई को यू नो हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और ई हमारे पास ये। देयर इज नो इक्वेशन विच सेटिस्फाई द ऑल द अबव कंडीशंस। देयर इज नो इक्वेशन गिवन विच सेटिस्फाई ऑल दी गिवन कंडीशंस। बिल्कुल ऐसी मसवात नहीं है उनमें से जो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। भाई इक्वेशन ऑफ हाइपर विद सेंटर एट ओरिजिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारी ये दिया, ट्रांसफर एक्सिस हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस ई दिया हुआ है। असूली तौर पे पहले वाई स्क्वायर होना चाहिए, बाद में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इधर सारे पहले एक्स स्क्वायर, तो भाई कोई ऑप्शन भी सूट नहीं करती, लिहाजा आपका जो 60D है वो करेक्ट है जी। क्योंकि पहले वाई स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस करके एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं, पहले वाई स्क्वायर वाली रकम माइनस करके एक्स स्क्वायर वाली रकम, तो भाई वो इसके बराबर होता है जी। लिहाजा कोई ऑप्शन सूट नहीं करती, लिहाजा डी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर दिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन बाय, आपने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है जी। इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, ये हमारे पास पैराबोला जी 62 जी। भाईजान आपने एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी और वाई वाली इकट्ठी, भाई ये एक्स प्लस 4 का 2 का स्क्वायर और ये मनफी 4 कॉमन निकालेंगे तो वाई प्लस 3। ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर बराबर है -4 इंटू कैपिटल वाई जी। भाई कैपिटल एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई बराबर वाई प्लस 2, एक्स स्क्वायर बराबर होगा -4y। तो आपको पता पैराबोला हमारा किस तरह बनेगा भाई, -4y, तो भाई डाउनवर्ड होगा जी, एक्स स्क्वायर इक्वल -4y डाउनवर्ड। भाई 4 है हमारे पास क्या जी, 4 के गिवन है, तो एक इसके बराबर होगा 1 के। कैपिटल एक्स हमारे पास क्या जी, एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई हमारे पास वाई प्लस 3। भाई कैपिटल एक्स हमारे पास एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई हमारे पास है। अब वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या जी, भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या वाई एक्सिस, भाई जिसके गिर्द बॉडी सिमेट्री है वो वाई एक्सिस है।
उसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आ गया। एक्स जो पैराबोला निकला एक्स प्लस टू, डायरेक्ट्रिक्स में कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए, भाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए, आपने कैपिटल वाई की और ए की वैल्यू पुट की तो वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई फॉर दिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ द एक्सिस निकालना है एंड डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो आपने हल किया तो आपका एक्स प्लस टू निकला इज इक्वल टू जीरो और वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो निकला, तो ये दो ऑप्शन आपकी। फोकस आपका निकला भाई एक्सिस निकला, एक ये निकला और एक भाई ये निकला जी, तो ये सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है जी। भाई अभी आपने हल किया तो एक्सिस और पैराबोला निकला एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और डायरेक्ट्रिक्स निकला आपके पास वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द इक्वेशन फॉर द फोकल कार्ड ऑफ दिस पैराबोला इज, आपने इक्वेशन ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ दिस पैराबोला इज, आपने इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड निकालनी है। द इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड ऑफ दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, आपने बताना है कौन सी इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड है जी। भाई इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड ऑफ दिस पैराबोला इज, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? भाई आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है पैराबोला इस तरफ, तो ये A0 फोकस होते हैं और ये जो है फोकस एक फोकल कार्ड कहलाएगी, इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू ए जी। तो आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 3x था, आपने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ए करोड़ यहाँ पे प्ले कर रहे हैं 3/4, भाई एक तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 3/4, ये हमारे पास फोकल कार्ड बन गई, तो भाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपकी जो डी ऑप्शन है ठीक है जी, नन ऑफ अबव इज करेक्ट, भाई नन ऑफ अबव इज करेक्ट, लिहाजा डी ऑप्शन क्या डी करेक्ट है जी। तो भाई इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड ऑफ दिस पैराबोला इज, वो हमारे पास निकला एक्स इज इक्वल टू 3/4, 4/3 ठीक है जी, 3/4 निकला, तो 4/3 कोई भी नहीं है जी, भाई ये दो तो हो नहीं सकती, ये हो सकता है, लेकिन हमारा जो आंसर निकला है भाई वो निकला हुआ है जी 3/4, एक्स इज इक्वल टू 3/4, इसमें कोई भी सूट नहीं करी, डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। कहता फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस ए ओवर एम इज टेंडेंट टू, भाई फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम, नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम की जगह पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखें, दिस जो है ना वो टेंडेंट टू क्या होगी जी, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम वाई बराबर एम एक्स प्लस ए ओवर एम इज टेंडेंट टू, आपने बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई ये याद रखिएगा, ये जो मसावात है फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम की ऑल नॉन जीरो वैल्यूज के लिए ये आपने याद रखना है, दिस इक्वेशन इज टेंडेंट टू दी पैराबोला, भाई ये मसावात का इज टेंडेंट टू दी पैराबोला, फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम अबव इक्वेशन इज टेंडेंट टू दी पैराबोला, भाई जिन ये पैराबोला को टेंडेंट होगी तो भाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम दी अबव इक्वेशन इज टेंडेंट टू दी पैराबोला, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये भाई याद रखिएगा, ये डिफाइंड है फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एम y बराबर एम एक्स प्लस ए ओवर एम इज टेंडेंट टू दी पैराबोला, ये पैराबोला को टेंडेंट ना हाइपरबोला एलिप्स ये नहीं होता, ये आपने याद रखना, ए पार्ट इज करेक्ट जी। द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस इज, भाई आपने बताना पॉइंट जो क्लोजेस्ट टू द फोकस जो है ना वो इसमें से कौन सा है। द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस, ये जो पैराबोला है इसके फोकस के कौन सा करीब पॉइंट क्लोजेस्ट है, द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस, भाई इसके फोकस के करीब कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस ऑफ दिस पैराबोला जी। द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, इसको लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, तो कैपिटल वाई इसके बराबर होगा 16x के, भाई कैपिटल एक्स को x-3 और कैपिटल वाई का y-5 जी। तो भाई फोकस क्या होगा हमारे पास A0, तो भाई वर्टेक्स क्या होगा 0 0, तो वर्टेक्स के लिए आपने x को भी 0 और y को भी 0, भाई वर्टेक्स के लिए x को भी 0, तो x की वैल्यू निकली 3 और y की वैल्यू निकली 5 जी, तो वर्टेक्स बन गया 3 5 जी। यहाँ पे जो हमारे पास a है वो 4 है जी। अब भाई फोकस हमारे पास क्या होगा जी, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 निकले और y की वैल्यू 5 निकले, तो भैया ये फोकस निकला। अब ये जो पॉइंट है ना फोकस और वर्टेक्स, भाई फोकस और वर्टेक्स ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब है जी, तो भैया जो पॉइंट फोकस के करीब होगा वो वर्टेक्स होगा, तो 3 5 इज दी ऑप्शन, तो वो सी आएगा जी, वो क्या आएगा जी, सी आएगा जी। भजन रखें, देखें जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा जी, फोकस होगा या वर्टेक्स होगा जी।
ये वर्टेक्स है जिसको ओरिजिन बोलेंगे, ये फोकस है। ये पॉइंट पैराबोला का सब, तो वर्टेक्स के जो कंपोनेंट निकले वो 3 5 निकले जी। तो जो सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी पॉइंट क्लोजेस्ट टू दी फोकस, इसके फोकस के जो करीब वो वर्टेक्स होगा, और वो हमारे पास निकला 3 और 5 जी। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट।